इसीलिए तो ट्रैफिक में फंसते हैं। और किस लिए फंसते हैं? ये तो ऐसा है कि आप दर्शन करने कम, लोगों को भगवान के दर्शन के लिए भेज ज़्यादा रहे हो। ये देखो भाई, एक और वो भाई बीच में पता नहीं क्या ही कर रहा है यार। हे मित्र, यहाँ दूर दूर तक वृक्ष के छाए दुर्लभ हो रहे हैं। मन और विचलित हो रहा है मित्र, क्या किया जाए। सूर्य प्रकाश ने आज तो ऐसी तैसी कर दी है। पसीना ही पसीना मेरे दोस्त। ये है थाना दरासू। परेशान करने वाले सिस्टम है भाई। मच्छी मारते हैं, जो पकड़ में आ गया। ये रूज वूज कुछ नहीं है। चलो, थैंक यू सो मच। तो चलो भाई, ये पैसिफिक मॉल अपना देहरादून का हो रहा है क्रॉस। जैसे अचानक से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसी अचानक तरीके से कुछ ये प्लान बना 1 हफ्ते के अंदर, और हम जा रहे हैं हर्षिल 2025। दोस्तों, सुबह के ऑलमोस्ट 6 बज चुके और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये राइड है हर्षिल 2025। इस वक्त मामला ऐसा है कि हम वेट कर रहे हैं विशाल भाई का, अभिषेक भाई का। ये रही अपनी बाइक विद ऑल न्यू मॉडिफिकेशंस, DRL नकल गार्ड्स, मैडॉग अल्फा, मैडॉग स्काउट एक्स, और पीछे अपने सिमटेक की स्ट्रोब लाइट्स, जो कि इग्निशन ऑन होने पे ही जलती है। और इस तरीके का कुछ अपना लगेज हमने लोड किया हुआ है। इस तरीके से कुछ अभी बाइक का लुक आ रहा है भाई। फ्रंट लुक है कमाल का। चेक इट आउट मैन। तो जैसे ही वो आते हैं, I'll see you again soon। भाई देखो, ये पधार चुके हैं 7:30 बजे। समय दिया था 5:30 बजे का, और अब मैं 5:30 बजे यहाँ आ गया था। मेरे पास कॉल रिकॉर्ड भी है। और हमारे डॉक्टर साहब यानी कि हमारे लाला जी, वो लेट आए। ये देखो भाई, लाला जी हमारे जो नहीं, हम जो ट्रैफिक में फंसते हैं ना भाई, ऐसे लोगों की वजह से ही फंसते हैं। देखो, घर से लगेज बांध बूंद के आएंगे, सब कुछ करके आएंगे, फिर यहाँ पर ये अलग ड्रामा चलेगा थोड़ी देर, 10-15 मिनट का। इसीलिए तो ट्रैफिक में फंसते हैं। और किस लिए फंसते हैं? तो ये विशाल भाई हैं अपनी हिमालयन 450 के साथ, और अभिषेक भैया हिमालयन 411 के साथ। रैप्ड लुक चेक करो, लगेज चेक करो, सब कुछ चेक करो। और यही है हमारे फ्लीट के मार्शल भी हैं। फ्लीट ज़्यादा लंबी नहीं है तो क्या हुआ, एक मार्शल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उतनी ही रहती है भाई। तो बस थोड़ी देर में ये सब होता है और फिर निकलते हैं। ऑलराइट पीपल, तो हमने ले लिया है टेक ऑफ। अब जाके गाड़ी रुकेगी सुवाखोली में। मसूरी बाईपास तक मैं लीड कर रहा हूँ, अभिषेक भैया ड्रैग पे हैं, और बीच में अपने विशाल भाई। तो मसूरी तक तो मैं क्या ही दिखाऊँ आपको, वो यूजुअल रूट है। मैं मिलता हूँ आपको अब सीधा सुवाखोली में, या जैसा भी अपना हिसाब किताब बनता है। बस दोस्तों, अभी हमने किया है बाटा घाट पार, मसूरी को भी पार, नैया लग गई पार। मात्र 6 किलोमीटर में आने वाला है सुवाखोली। थोड़ी पेट पूजा, और उसके बाद फिर से अपनी बाइक के साथ कूद पड़ेंगे मंजिल की ओर। समय हो चुका है सुबह के 7:30 ऑलमोस्ट होने को आ रहे हैं। 7:10 7:20 हो रहा होगा। मेरी बाइक 7 दिखा रही है, थोड़ा पीछे है टाइम, बट यही अपडेट है फिलहाल के लिए। तो सीधा मिलते हैं नाश्ते के लिए। भाई यहाँ तो मौसम बदल गया है बिल्कुल, जज्बात भी बदल गए हैं। बादल छा रखे हैं काले, बहुत खतरनाक बारिश। तो दोस्तों, कुछ यात्रियों को जो है, राइडर्स को, पिलियन राइडर्स को हमारे ठंडा लग रहा है, तो वो अब कर रहे हैं चेंज, पहनेंगे जैकेट। सामने मैं आपको दिखा देता हूँ, वो वहाँ पर है सुवाखोली। ये पूरी रेंज बहुत खूबसूरत है। तो बहुत सही टाइम पे पहुँच गए भाई हम। सुवाखोली आ गए। ये रही अपनी 1 2 3 नज़ारा, एक बार चेक कर लीजिए आप। बारिश तो होगी, ये तय है। टेबल सज चुकी है, सामान वगैरह सब हमने रख दिया है यहाँ पर, और बस अब इंतज़ार होगा गरम गरम पराठों का। देखो भाई, ताजे ताजे पराठे आपको खाने हैं सुवाखोली में, राणा भोजनालय के बिल्कुल सामने आ जाइए। चाय भी आ चुकी है गरम गरम। चलिए हम भी शुरू करते हैं नाश्ता। सफा शर्ट, एंड नाउ इट इज टाइम टू गेट अप। चलो जी, नाश्ता पानी हो गया, पेमेंट शेमेंट हो गई।
ऑलराइट, अब पोजीशन चेंज। मैं हूँ ड्रैग पे, विशाल भाई बीच में और अभिषेक भाई करेंगे लीड। और ये स्वा कोहली को हम पार करते हुए दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका रोतू की वैली में। अभी रिसेंटली शायद कोई फिल्म या कोई सीरीज़ आई थी इसके ऊपर, फिल्म थी मोस्ट प्रॉब्ली। इसी गांव के ऊपर बनी हुई। खेतीबाड़ी बहुत बढ़िया ढंग से की जाती है यहाँ पर। बहुत ही सुंदर पहाड़ों की छत्र छाया में बसा हुआ ये गांव है। लो जी आ गया अलमस। अलमस से हम लेंगे यू टर्न, सीधा नहीं जाएंगे। यहाँ से यू टर्न मतलब सीधा उत्तरकाशी हाईवे, गंगोत्री हाईवे। अगर आपने मेरा गांव वाला ब्लॉग देखा है तो हम यहाँ से सीधा हो गए थे, जो कि छत्तीसगढ़ लेके जाता है आपको। बट यहाँ से हम यू टर्न ले लेंगे तो ये सीधा जाएगा गंगोत्री उत्तरकाशी की तरफ। तो ऐसा है दोस्तों, इस वक्त जो है हम रुके हुए हैं अलमस से करीबन ऑलमोस्ट भवानी है ये। भगवान का पेट्रोल पंप जो है इस वक्त माँ भवानी फिलिंग स्टेशन में रुके हैं। वॉशरूम जाना था काफ़ी सारों को। भगवान में आपका स्वागत है। लीजिए जी भगवान आते हुए। अच्छा, मेरा मामा कोट जो है वो इसी साइड पड़ता है। मैं बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ इस जगह से। यहाँ रुककर हम मिठाइयाँ लिया करते थे जब हम मामा कोट जाया करते थे या जब जाते हैं तो। मैं सिंह असवाल जी की स्मृति द्वार जौनपुर टिहरी गढ़वाल में आपका स्वागत है। वैसे उत्तरकाशी हाईवे बनने की वजह से डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हुआ और बहुत अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ। ये लो भाई, ग्राम पंचायत नुंडा नकुर्ची। ओके, तो इस जगह का था बेसब्री से इंतज़ार। हम आ गए हैं मोरयाण टॉप में। यहाँ रुकेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, छोटी सी नैप। बहुत जल्दी उठे थे सुबह आज, एक छोटी सी नैप होगी तो नैप ले लेंगे। ये है जी मोरयाण टॉप। अरे बट यहाँ रुक नहीं रहे हम शायद। ओहो अभिषेक भाई क्या हो गया? रुके नहीं यार हम सरप्राइजिंगली। देखते हैं फिर कहाँ रुकते हैं। वाह वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत जगह पर हमारा आगमन हो चुका है। वाह भाई वाह वाह, बहुत बढ़िया जगह। वाह 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 वाह, क्या बोलते हैं इस जगह को? पूछते हैं अभिषेक भाई से। पहले एक वीडियो बनवा लें जरा बढ़िया सी। वीडियो बन रही है इंस्टाग्राम के लिए गाइस। वीडियोस देखनी है, रियल टाइम अपडेट्स चाहिए, चेक आउट माय इंस्टाग्राम हैंडल। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भाई क्या बोलते हैं इस जगह को? इस जगह को क्या बोलते हैं? हैं क्या है? चलो भाई अब थोड़ी देर सो जाता हूँ मैं। I'll take a nap। क्या बोलते हैं इस जगह को? क्यारसी है? हैं? क्यारदी क्यारदी क्यारदी। दोस्तों ये है क्यारदी का सीन। बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर कैंपिंग भी हो सकती है ना। नीचे काफी जगह है। फिलहाल तो मंजर कुछ इस टाइप का है। वाह, अरे अपना ये हज़ार्ड बंद कर दो सर, मैं करता हूँ। अच्छा भाई कसरत करने जा रहे हैं। देख रहे हो तार है ना? हैं? ये तो ऐसा है कि आप दर्शन करने कम, लोगों को भगवान के दर्शन के लिए भेज ज़्यादा रहे हो। कुछ होना चाहिए। वेरी गुड यार। सेफ्टी एक चीज़ तो हो, मुक्कों से काम नहीं चलता ना फिर। ध्यान तो रहे, सुनो तो टंग भी रहा हो एक जगह। हाँ इसलिए साइड में हैं। कहीं गए हैं और पता लगा कि समथिंग इज मिसिंग।
कुछ रहा ही नहीं। चलो Shall we get back on track? Feeling better after the nap. पोखरी 3 किलोमीटर, उत्तरकाशी 58 किलोमीटर्स, गंगोत्री 159 किलोमीटर्स। बस थोड़ी देर में उत्तरकाशी पहुंच जाएंगे। उससे पहले चिन्याली सौड़ आएगा। क्या था, हमने पार कर लिया। एक अपनी सीट पे ना, शायद वो एयर सीट आती है ना, वो लेनी पड़ेगी। मतलब मोरियान टॉप जो है उसके बाद पूरा डाउनहिल है। फिर वापस नीचे वैली में जाएंगे, वहाँ पर चिन्याली सौड़ मिलेगा और फिर उत्तरकाशी, फिर चढ़ाई चढ़ेंगे वापस से हर्षिल की और फिर वापस नीचे हर्षिल वैली में आएंगे। इस तरीके का कुछ हमारा सफ़र होने वाला है। मेरे प्रिय मित्रों, हम काफ़ी टाइम हो गया है क्यारदा पार किए हुए और नीचे वैली में हम उतर चुके हैं और यहाँ वैली पे हमें सबसे पहले मिलेगा चिन्याली सौड़। 3 किलोमीटर पड़ जाता है यहाँ से और बस 2 मिनट पहले हमने ऑफिशियली चिन्याली सौड़ में कदम रख दिया है। मेरे राइट हैंड साइड में आर्क ब्रिज है और सामने चिन्याली सौड़ शहर। थोड़ा सा ऑफ रोड पैच, धूल मिट्टी, वाइजर लगा देंगे। ये है थाना दरासू। अब पुलिस चेक पोस्ट पे रुकते हुए अभिषेक भाई जाएंगे, एंट्री कराएंगे। यूके 060, यूके 10। भाई तो ज़बरदस्ती रोका था हमें। मेरे सामने 2-3 टूरिस्ट और चले गए, उनको तो रोका नहीं। बस कोई फंस जाता है तो फंस जाता है। इनके हाथ में मच्छी मार रहे होते हैं ये। भाई देखो ऐसा है, हमें तो रोका, हमें हमारे बाद 3 और गाड़ियां गई, उनका कुछ नहीं पूछा गया कि चलो 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 आगे चलो। जैसे ही हमारा हो गया, सब हो गया, फिर जाके चेयर में बैठ गया भाई अपना। परेशान करने वाले सिस्टम है भाई, मच्छी मारते हैं, जो पकड़ में आ गया पकड़ में आ गया। ये रूल्स वूल्स कुछ नहीं है। 4-5 नाम दिन के एंड में लिस्ट देनी होती है, दे देते हैं। उत्तरकाशी 32 किलोमीटर, गंगोत्री अभी भी 130 किलोमीटर है दोस्तों। बट ऊपर से मोरियान टॉप से नीचे आकर गर्म हो गया मामला थोड़ा। तो जैकेट के बटन हमने खोल दिया वेंटिलेशन के लिए और तगड़े ढंग से। रोडें चौड़ी हो गई है, ये एक अच्छी चीज़ हुई है मित्र। यहाँ दूर दूर तक वृक्ष के छाए दुर्लभ हो रहे हैं। मन और विचलित हो रहा है मित्र, क्या किया जाए। सूर्य प्रकाश ने आज तो ऐसी तैसी कर दी है मित्र। प्राप्त हुई। भ्राताश्री, हम छाव की तलाश में निकल पड़े थे। चलिए, बड़े भ्राताश्री भी आ चुके हैं। प्रस्थान करते हैं वापस से सूर्य प्रकाश की छाव में। दोस्तों 12 बज चुके हैं और हमारा आगमन भी हो चुका है उत्तरकाशी में। लगभग 2-3 किलोमीटर मुश्किल से रह गया होगा। टनल हमने पार कर ली। टेम्परेचर कितना है भाई साहब, यहाँ पर तो 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिखा रहा है इस वक्त। मतलब गर्मी तो है इधर भाई। अब जैसे जैसे हम ऊपर हर्षिल की तरफ चढ़ेंगे, भटवाड़ी वगैरह, तापमान भी गिरता जाएगा तो थोड़ा सा राहत मिलेगी। थोड़ा उत्तरकाशी का ट्रैफिक झेलना पड़ेगा हाईवे से हट के। ये लो, ये अपनी टनल भी आ गई उत्तरकाशी की, टनल 1। चलें टनल में 1।
2 3 let's go कप्पू अंधेरा। ओहो गर्म है मेरे दोस्त। ये शायद है यहाँ का चौकी बाज़ार मेन मार्केट। चलो भाई, तो हमने पार किया क्या था 46 दरासू और फाइनली अब उत्तरकाशी हैं और अब थोड़ी देर आराम करेंगे इस कैफ़े में। हाँ ओ हालत पतली हो गई। तो दोस्तों उत्तरकाशी में आधा घंटे के करीबन एक कैफ़े में वेट करने के बाद हम वापस से निकल चुके हैं अपनी जर्नी पे। इस वक्त समय हो रहा है 1:17 और हम अनुमान लगा रहे हैं कि 3 साढ़े 3 4 बजे तक हम जो है हर्षिल पहुंच जाएंगे। उससे पहले हम एक मनेरी वाटरफॉल पे रुकेंगे, आपको भी दिखाएंगे वहाँ के दृश्य। बाकी अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। आपके लिए वो फ्री है बट मुझे वो एक तरीके से और मोटिवेट करेगा। तो एक बार ध्यान से चेक करो 33 डिग्री सेल्सियस। आई विश मैं आपको दिखा पाता भाई अंदर कितना पसीना आ रहा है इस वक्त। होपफुली अब थोड़ी देर आगे जाके 10-15 मिनट बाद टेम्परेचर ठीक आ जाएगा। फ़िलहाल अभिषेक भैया फिर से फ्यूल अप करवा रहे हैं, विशाल उन्हीं के साथ हैं। मैं तब तक आके छाव में खड़ा हो गया। पसीना ही पसीना मेरे दोस्त, बुरे हाल। कन्फ्यूजन अब इस बात का है कि जो जैकेट मैंने पहली है टूरिंग जैकेट है, एक पूरी मैश वाली जैकेट भी है, बट वो पहन के आता तो हर्षिल में ठंड लगती और ये पहन के आना तो अभी गर्मी लग रही है। बट कुछ ना कुछ तो सहना पड़ेगा ना, या तो सर्दी या गर्मी। ओहो, तो अभी हम रूट से जब आ रहे थे तो हमें डाइवर्ट कर दिया गया इस स्टेशन पे। यहाँ स्टेशन पे आई थिंक रजिस्ट्रेशन हो रहा है चारधाम यात्रा का। वापस घुमानी है? कहाँ वापस? या आगे से निकलेगा? नहीं नहीं, वही जाएंगे वहीं से। अच्छा इधर से निकलेगा फिर पास लेने के बाद। चलो भाई हो गया हम बस। दोस्तों मनेरी डैम बहुत ही प्रसिद्ध वाटरफॉल, मनेरी डैम वाटरफॉल कराते हैं आपको इसके दर्शन। चलो भाई मनेरी वाटरफॉल भी देख लिया गया है। अब निकलते हैं हवाई सीधा। थोड़ा फोटो शूट मजे लेने के बाद वापस चल दिया। नेक्स्ट स्टॉप विल बी हर्षिल इटसेल्फ। ठंडी हो गई है हवा भाई यहीं पे, ये उसकी वजह से शायद वाटरफॉल की वजह से ना ब्रीज में थोड़ा सा ठंडक है। चलो भाई अब आगे आपको देखने को मिलेंगे हर्षिल के नज़ारे, बढ़िया खूबसूरत सी रोडें। दोस्तों यहीं पे अभी आगे हमने देखा मनेरी वाटरफॉल
और ये वो मनेरी जल विद्युत परियोजना के तहत यहाँ पर एक डैम का निर्माण, ये हमारे राइट हैंड साइड में ये पूरा वो डैम मनेरी डैम, बहुत ही जाना माना प्रसिद्ध डैम है उत्तरकाशी का। अब यहाँ से आगे पड़ेगा भटवाड़ी और भटवाड़ी के आगे फिर इवेंचुअली हर्षिल। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप इस वक्त आसपास बिल्डिंगें देख रहे हो, ये है मल्ला भटवाड़ी, रामेश्वर देवता की पवित्र भूमि ये कहा जाता है। इसको पास करेंगे, उसके बाद हम हर्षिल की ओर और तत्परता के साथ और करीबी में बढ़ेंगे। अच्छा, भटवाड़ी की तरफ बढ़ते बढ़ते ना रोड सक्रिय होते जाती है, तो सीज़न का टाइम है, बड़ी बसें वगैरह होती है तो निकल नहीं पाती है, ट्रैफिक रुक जाता है। बड़ी ही सतर्कता से निकाला जाता है उसे। ये देखो भाई, एक और वो भाई बीच में पता नहीं क्या ही कर रहा है यार, ये समस्या है इधर। हाँ, ये फर्स्ट टाइम ही है जब मैं सीज़न में आ रहा हूँ। लास्ट टाइम मैं हर्षिल जब आया था तो ऑफ सीज़न आया था, सन्नाटा रहता है, खुली रोड रहती है। कैप्टन राहुल रमेश, सैल्यूट टू यू मैन। वो तो दोस्तों, अभी बस ये हर्षिल वैली वाला जो पुल है ना, वहाँ पर फ़ोटोशूट वीडियोग्राफी करके अब सीधा निकल रहे हैं हर्षिल की तरफ डायरेक्टली। अब जो है ना, क्योंकि मेरी बैटरी भी आउट होने वाली है कैमरे की और स्टोरेज का भी इशू होने वाला है, जब तक कि मैं उसको ट्रांसफ़र नहीं करता, मैं डायरेक्टली मिलता हूँ अब आपको हर्षिल में, होपफुली रूम के अंदर। थोड़ा सा वैली के ऊपर क्या है, बारिश ही शुरू हो गई यहाँ। वाह, हाँ ये ठीक है भाई। अभी तो हम लाइनर लगाएंगे नहीं क्योंकि आगे का पता नहीं, लग रहा है ऊपर हिल पे, ऊपर टॉप पे ही बारिश हो रही है, ऐसा ही लग रहा है फिलहाल से। बाकी बारिश बहुत बढ़िया भाई, क्या बस हम लोग निकल गए भाई, मज़ा आ गया। बरसात होने आई, बारिश शुरू हो चुकी है मेरे दोस्तों, इसलिए लेंस पे जो है ये ब्लर आ गया है। Damn, once again, check the river out, beautiful Harshil Valley. फाइनली हम पहुंच गए हैं हर्षिल। इस वक्त मैं होटल के अंदर हूँ। ये हमने अपना जैकेट वगैरह टांग दिया है और इसके आगे का जो कंटेंट रहने वाला है वो कंटेंट आपको शॉर्ट फॉर्म में मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आप में से जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर वो जानते हो, आई स्ट्रगल विद स्पेस, और मुझे मेमोरी कार्ड खरीदने की ज़रूरत है एसएप। जब तक वो नहीं होता है तब तक इसी तरीके से करना पड़ेगा। बट ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए आप प्लीज़, इफ़ यू विलिंग, अगर आपको अच्छा लगेगा, आप चाहते हो आगे की जर्नी देखना, जो कि हम आगे गढ़तांग गली कवर करेंगे, हम भैरव घाटी कवर करेंगे, हम गंगोत्री में जाके वहाँ पे फिर सूर्यकुंड वगैरह ये सब कवर करेंगे। ये सारा शॉर्ट फॉर्म में आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएगा। कैफिनेटेड राइडर पेज पे जाके आप फॉलो कर सकते हो। फिलहाल अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा था प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और इंस्टाग्राम पेज को तो फॉलो कर लीजिएगा आगे की जर्नी देखने के लिए। आई सी यू सून गाइस।
in another video. Till then, keep spinning wheels, keep brewing beans. Jai Hind.